दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आपका स्वागत है। दोस्तों, विकसित राष्ट्र बनने के लिए क्या आवश्यक है, क्या महत्वपूर्ण है? दोस्तों, यदि हम चाहते हैं कि भारत देश विकसित राष्ट्र बने तो इसके लिए भारत देश में किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है? सबसे पहला परिवर्तन आवश्यक है कि देश की संपूर्ण जनता, देश का हर नागरिक शिक्षित होना चाहिए। कम से कम 12th क्लास तक शिक्षित होना चाहिए। दूसरी जो मूल आवश्यकता है वह है हर हाथ को काम होना चाहिए। हर नागरिक के पास काम होना चाहिए। कोई भी नागरिक देश का बेरोजगार नहीं होना चाहिए। आज इन दोनों क्षेत्रों में हमारे देश के, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों में देश के हालात अत्यधिक गंभीर हैं। सरकार, हमारे देश के लोगों ने सरकार को बदला। सरकार को इसलिए बदला कि शायद नई सरकार आएगी तो वह ऐसी नीतियां लाएगी जिससे देश तेजी से विकास पथ की ओर बढ़ेगा। लेकिन इस देश का हम दुर्भाग्य बोलें या इस देश की विडंबना बोलें कि देश की जनता ने जिस सोच से नई सरकार का गठन किया, वह जनता की सोच खरी नहीं उतरी, ना ही रोजगार के क्षेत्र में, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में। वर्तमान सरकार आने के बाद शिक्षा हर क्षेत्र में महंगी होती चली गई है। चाहे वे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, या किसी भी क्षेत्र की शिक्षा, अच्छी शिक्षा लेने की बात हो तो शिक्षा अत्यधिक महंगी होती चली जा रही है। दूसरी बात जो हमने की वो रोजगार की थी। सरकार ने वादा किया था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी सरकार जब से बनी 2 करोड़ रोजगार की कल्पना तो बहुत दूर है। 12 करोड़ लोगों के रोजगार जा चुके हैं। 12 करोड़ लोग जिनके पास जो रोजगार ऑलरेडी था उनका रोजगार भी चला गया है। आखिरकार क्या कारण है कि सरकार की कार्यप्रणाली में देश के आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है? उसके मुख्य 3 कारण हैं जो अभी सामने आए। पहला था, सरकार ने बिना किसी गंभीर सोच के नोटबंदी का कदम उठाया। साथियों, इस नोटबंदी से पूरा देश परेशान हुआ। इस देश में 80% से ज़्यादा जनसंख्या बहुत ही, हम अगर स्तर की बात करें तो मध्यम स्तर की है, या लोअर मीडियम क्लास की है, या गरीबी रेखा की है। 80% से ज़्यादा। 20% लोग में 5% लोग कारपोरेट सेक्टर के होंगे। 15% लोग उच्च आय वर्ग के होंगे। तो केवल 20% लोगों के लिए आपने 80% लोगों को एक मुसीबत में डाला। उससे प्रभाव क्या पड़ा देश पे? प्रभाव ये पड़ा कि देश की पूरी जनता अपना काम धाम छोड़ के नोटबंदी में लग गई, अपने नोट बदलवाने में लग गई। जो एनर्जी वे 2 पैसे कमाने में खर्च करते, वे एनर्जी नोट बदलवाने की लाइनों में लग के ख़त्म हो गई। इससे देश को बहुत नुकसान हुआ है। जो नुकसान हुआ है उसका वास्तविक आकलन आज तक नहीं हो सका। दूसरा कदम सरकार ने जीएसटी का उठाया। जीएसटी के कदम से भी देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जीएसटी की स्लैब एक तो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे लगाई गई। उससे बहुत सारे जो लघु उद्योग थे, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ थी, वे बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। इन दोनों चीज़ों से जैसे जैसे देश उभर रहा था,
सरकार ने लॉकडाउन का कदम उठाया। सरकार लॉकडाउन करती, लेकिन पहले से देश की जनता को कुछ समय देती और 5 से 7 दिन का समय जनता को आसानी से दिया जा सकता था। 5-7 दिन पहले आसानी से जनता को ये कहा जा सकता था कि 7 दिन बाद लॉकडाउन होगा, आप लोग अपने अपने जो घरों में जाना चाहते हैं वो घरों में चले जाएं और अपनी अपनी व्यवस्था को जमा लें। लॉकडाउन के कारण कुछ समय तक गरीब लोगों ने धैर्य रखा, लेकिन जब उनके पास खाने के लाले पड़ने लगे और उनको किसी प्रकार का सहयोग ना ही अपने इर्द गिर्द के लोगों से और ना ही सरकार से मिला, तब पलायन शुरू हुआ और हमने देखा करोड़ों की तादाद में आम जनता रोडों पर चली और रोड पर चलकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने अपने घर पहुंची। इससे क्या नुकसान हुआ? इससे ये नुकसान हुआ कि जो जनता रोज़ कमाती रोज़ खाती थी, उसका रोज़ की कमाई चली गई। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के पीरियड में करोड़ों लोगों ने दूसरे माध्यमों से कर्जा लेकर अपना काम चलाया। वे अब कर्जदार बन चुके हैं और अब जो लॉकडाउन खुला है तो पहले उनको पूंजी कमानी है अपना कर्जा चुकाने के लिए। कर्जा चुकने के बाद जो बचेगा उससे वो अपना काम आगे चलाएंगे। तो एक लंबे समय तक कई लोग इस कर्जे से बाहर नहीं आ पाएंगे जो कर्जा उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में लिया है। आज कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा लंबा समय लगने की स्थिति दिख रही है आर्थिक स्थिति को सुधरने के लिए। तो इसमें दोष किसका है? देश को पीछे ले जाने में दोष किसका है? क्या जनता का दोष है? क्या आप जनता का दोष मानते हैं या सरकार की नीतियों का दोष है? सरकार के पास जो भी सरकार जब गठित होती है तो वो 2 प्रकार की नीतियां रखती है। एक नीति होती है देश की आम जनता के लिए और एक नीति होती है देश के कारपोरेट घरानों के सहयोग करने के हिसाब से। कारपोरेट घरानों को सहयोग करने की बात मैंने इसलिए कही कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय राजनीतिक पार्टी कारपोरेट घरानों से काफ़ी बड़ी मात्रा में डोनेशन लेती है, काफ़ी बड़ी रकम डोनेशन के रूप में लेती है। वो कारपोरेट घराने व्यापारिक घराने होते हैं, इन्हें किसी भी सरकार से मतलब नहीं होता। वे वहीं दांव लगाते हैं जहाँ से जो सरकार उनकी मदद करेगी। तो हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है कि कारपोरेट घराने जो हैं, जिन्होंने चुनाव के समय किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग किया है, उनकी आय को इस पूरे चक्रव्यूह में कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने हर परिस्थिति में तरक्की की है। लेकिन हमारे देश के एक आम नागरिक की तरक्की रुकने की तो बात छोड़िए, जो उन्होंने तरक्की कर ली थी वो पीछे चली गई है। बहुत सारे व्यापारी इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लघु उद्योग गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ये व्यापारी और लघु उद्योग जो कई लोगों को रोजगार दिए हुए थे, जो असंगठित क्षेत्र के लोग कहलाते हैं, जो निचले दर्जे के लोग कहलाते हैं, जिनको कोई दुकानदार के पास 2 नौकर होते हैं, कोई लघु उद्योग के पास 5 नौकर होते हैं, ऐसी जो छोटी छोटी व्यापारिक संस्थाएं और लघु उद्योग थे, इन सब की कमर टूट गई। जिसके पास 10 कर्मचारी होते थे वह अब 1 कर्मचारी से काम चला रहा है। जो 2-4 कर्मचारी रख के काम करता था, उन्होंने अपने कर्मचारी सारे हटा दिए हैं। वे स्वयं अब कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर बनी हुई है। साथियों, ये बहुत बड़े संकट का समय है। हम जनता के बीच में जब जाते हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनका दर्द को सुनते हैं, तो आप यकीन मानिए मन अत्यधिक दुखी हो जाता है। और इसमें हम ये पाते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा दोषी अगर कोई है तो देश की सरकार दोषी है। क्यों? क्योंकि उसकी नीतियों ने पहले से ही इतनी कमर तोड़ दी निचले स्तर के लोगों की, जो कोरोना संकट के बाद वो पूरी तरह चरमरा ही गई, पूरी तरह खत्म हो गई। साथियों, फिर भी आज सरकार कोई कदम उठाए या ना उठाए, हम सबको कुछ ना कुछ तो करना होगा।
हम देश के युवाओं से आह्वान करते हैं कि देश के युवा गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। देश के युवा इस देश के अंदर राजनीति को सुधारने के लिए आगे आएं, देश के राजनीतिक वातावरण को सुधारने के लिए आगे आएं। हमने देखा इस पूरे कोरोना संकट में देश के नेताओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सारा प्रभाव देश के मध्यम वर्गीय, लोअर मीडियम क्लास और बिल्कुल निचले क्लास में गंभीर फर्क पड़ा है। और यही वर्ग देश का आज 80% आबादी के लोग आज परेशान हैं। कई लोग सावन के अंधे हैं। मैंने सावन के अंधे इसलिए बोला कि ये बहुत पुरानी कहावत है कि जो सावन का अंधा होता है उसे सब जगह हरा ही हरा नज़र आता है। सोशल मीडिया पे मैं कई लोगों की पोस्ट देखता हूँ तो वह हर बात में आज भी गलत बात को भी सही बताने में लगे हुए हैं, आज भी सरकार की गलत बात को गलत कहने में हिचक रहे हैं। वह लोग वे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो कोरोना संकट में भी उन्होंने अच्छा पैसा कमाया है, क्योंकि या तो वो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या ऐसी किसी फील्ड से जुड़े हुए थे जिसमें कोरोना संकट के दौरान भी उनका कारोबार चलता रहा। केवल वही लोग आज सरकार को अच्छा कह रहे हैं, वही लोग सोशल मीडिया पे सरकार की बढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यकीन जानिए आज देश बहुत ज़्यादा कष्ट में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। और मैं सबसे ये विनय करूँगा कि इस संकट की घड़ी से निकलने के लिए हम सब एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का सहयोग करें, तभी हम इस संकट की घड़ी से आसानी से निकल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।